हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल पासवे नक्सेस ऑफ सक्सेस पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम आप लोगों को सरकार के अंगों के बारे में बात करेंगे। सरकार के अंगों के बारे में आप लोगों को मैं बताऊं उससे पहले मैं बताऊं आप लोगों को कि जब देश आज़ाद हुआ हमारा 1947 में, तो देश आज़ादी के बाद में जो लॉ मेकिंग का काम हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग करने वाले जो लोग थे उन्होंने भारत को एक स्वतंत्र रूप से संसदीय व्यवस्था देने की कोशिश किया। मीन्स कहने का कि हमारे देश में एक संसदीय व्यवस्था है, जो संसद के थ्रू हमारे देश में सारा काम होता है, संसदीय व्यवस्था। और जब अगर हम संसदीय व्यवस्था की बात करते हैं तो संसदीय व्यवस्था में सरकार के 3 अंगों की हम बात करेंगे। इन तीनों अंगों के हम बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। जैसे मैंने लिखा है पहले ही, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनको हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर, ठीक, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कहते हैं। इनके मैं कामों के बारे में आपको बताता हूँ कि इनका काम क्या है, ये लोग करते क्या है। ठीक है, विधायिका की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम विधायिका को देखें तो विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, कानून बनाना। ठीक, विधायिका क्या करती है, कानून को बनाती है। ठीक है, इसी कानून के द्वारा ही देश के सारी व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। जो ये विधायिका कानून बनाएगी, इस कानून से ही पूरे देश की व्यवस्थाएं चलती है। ये कानून बना दी, कानून बनाने के बाद में इसका अगला प्रोसेस जो होता है वो आएगा कार्यपालिका के पास में। कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू कराना, कानून को लागू कराना, लागू, कानून को लागू। ठीक, विधायिका का काम है, विधायिका का काम है कानून बनाना, और इसी कानून को लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका को दी गई है। ठीक, तो कार्यपालिका का काम क्या है, कानून को लागू करना। याद रखना आप लोग। इसके बाद जब कानून लागू हो गया तो इसके बाद क्या होता है, जब कानून लागू हम कर देते हैं तो लागू करने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे होते हैं जो कानूनों को कभी कभी क्या करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, कानून को मानने से इनकार कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो कानून को नहीं मानते हैं और कानून को तोड़ते रहते हैं, उन लोगों को सजा देने का काम कौन करता है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका काम क्या करते हैं, कानून तोड़ने वालों को सजा देते हैं। सजा देना। ठीक है, कानून तोड़ने वालों को सजा देना किसका काम है, न्यायपालिका का काम है। तो न्यायपालिका जो है, जो भी कानून को ऑफेंस करेगा, कानून को तोड़ेगा, उसको सजा दिलाना इसका काम है। देखा होगा आप लोगों ने, जैसे कि हमारे देश में कानून बनाया गया, साधारण से कानून को अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, हेलमेट वाला, जो कि बाइक चलाते समय में हेलमेट पहनना पड़ता है। अगर हम हेलमेट नहीं पहनते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि चालान हमारा बनता है और हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, न्यायपालिका को कहा जाता है, और उचित जो दंड होता है वो न्यायपालिका जो कानून को तोड़ता है उसको देती है। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें सरकार के तीनों अंगों के बारे में अगर मैं बात करूं, विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, तो विधायिका का काम है कानून को बनाना, कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका इस कानून को तोड़ने वालों को सजा दिलाना। ये इनका मुख्य रूप से काम है। अब हम विधायिका के बारे में देखते हैं, स्टेट लेवल, और ये किस प्रकार से और आगे इनको हम कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, बारी बारी से मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, जो विधायिका है इसको अगर हम 2 भागों में बांट लेते हैं यहाँ पर विधायिका को, तो अगर हम केंद्र स्तर पर देखें तो केंद्र स्तर पर हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम केंद्र स्तर पर संसद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संसद। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, केंद्र स्तर पर क्या बोलते हैं, इसको हम संसद बोलते हैं। और अगर हम राज्य स्तर पर देखें, राज्य स्तर पर हम इसको क्या बोलते हैं, राज्य स्तर पर हम इसको बोलते हैं विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल बोलते हैं इसको। राज्य स्तर पर क्या बोलते हैं, इसे विधानमंडल बोलते हैं। ठीक, तो ये विधायिका के दोनों स्तर पर जो है, तो हमारे आप लोग पता है कि केंद्र और राज्य सरकारें बनती हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था पर उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो केंद्र स्तर पर इसको हम संसद बोलते हैं विधायिका को, और राज्य स्तर पर विधानमंडल बोलते हैं। अब संसद को भी यहाँ पर हम 2 भागों में आसानी से बांट सकते हैं। ठीक है, संसद में इसका जो अपर सदन है उसे बोलते हैं राज्यसभा, राज्यसभा। ठीक, जिसको हम अपर सदन कहते हैं, राज्यसभा क्या बोलते हैं, अपर सदन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है विधानसभा, सॉरी, लोकसभा, लोकसभा। ठीक है,
लोकसभा, ठीक। इसको हम निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा अपर सदन, लोकसभा निम्न सदन, ठीक है। तो केंद्र स्तर पर जो हमारी संसद है उसको हमने दो भागों में बांटा, राज्यसभा और लोकसभा में, ठीक। याद रखेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से अगर हम राज्य स्तर पर विधानमंडल को देखें तो विधानमंडल को भी हम दो भागों में आराम से बांट सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो पहला इसका भाग होता है वो होता है विधानसभा, विधानसभा, ठीक। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम विधान परिषद, विधान परिषद, ठीक। यहां तक समझ में आप लोगों को अच्छी तरह से देखिए। विधायिका को हमने केंद्र स्तर पर रखा, उसे हम संसद कहते हैं। संसद के दो भाग होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा अपर सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। इसी प्रकार से अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं राज्य स्तर पर, तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि ये जो विधान परिषद वाला जो कंडीशन है ये सभी राज्यों के पास नहीं है। विधानसभा वाला जो है ये सभी राज्यों के पास नहीं है। अभी तक केवल 7 राज्यों के पास हुआ करता था ये, ठीक है। लेकिन अभी ये 6 राज्यों के पास हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जम्मू और कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो इसको हम 7 से क्या करेंगे, 6 कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये 6 राज्यों के पास में है विधान परिषद। ये मैंडेटरी नहीं है, बड़े बड़े राज्य अपने पास रखते हैं, बट विधानसभा सभी राज्यों में होना जरूरी है, ठीक। यहां तक आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरह से। अब देखिए थोड़ा सा इसको और मैं बता दूं थोड़ी सी चीजें इसमें अगर हम संसद में देखें तो राज्यसभा है, राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसको हम बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये राज्यसभा के एमपी होते हैं, ठीक है। अगर हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं सांसद। क्या बोलते हैं? सांसद। उसी प्रकार से लोकसभा के जो मेंबर होते हैं इनको भी हम क्या बोलते हैं? एमपी बोलते हैं, एमपी। बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये राज्यसभा लोकसभा के एमपी होते हैं और इनको भी हम सांसद ही बोलते हैं। ये आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि संसद के सदस्य जिनको हम सांसद बोलते हैं। उसी प्रकार से अगर हम विधानसभा में चले तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम बोलते हैं इंग्लिश में एमएलए। एमएलए मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनको अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं विधायक, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक? इसी प्रकार से अगर कहीं पर विधान परिषद है तो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलसी, ठीक है, एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया आप लोगों को। केंद्र सरकार में जो संसद है, राज्य सरकार में विधानमंडल, विधानमंडल के 2 हिस्से होते हैं ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। इसको याद रखना आप लोगों को। आगे हम अब कार्यपालिका की बात करेंगे, ठीक है। आगे किसकी बात करेंगे? हम कार्यपालिका की बात करते हैं। तो कार्यपालिका को भी हम 2 भागों में रख सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जब यहाँ 2 भाग है तो ये भी कार्यपालिका 2 भाग होगा। तो अगर हम केंद्र स्तर पर देखें, केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर पर जो कार्यपालिका का सबसे बड़ा जो पद है वो होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक। जो सेकंड नंबर पर कार्यपालिका कार्यपालिका में जिसको हम काउंट करते हैं वो है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। इसके बाद अगर हम नीचे आए 3rd नंबर पर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। 4th नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन आएगा? मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, ठीक। मंत्रिपरिषद के बाद अगर हम बात करें 5th नंबर पर तो आता है सचिव, आते हैं सचिव। और 6th नंबर पर आते हैं नौकरशाह, नौकरशाह, ठीक है दोस्तों। ये सभी लोग मिल करके कार्यपालिका कहलाते हैं केंद्र स्तर पर, ठीक। इसी प्रकार से अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर भी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं। ये सचिव और नौकरशाह को मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे मंत्रिपरिषद को थोड़ा सा आप लोगों को समझाना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके देख सकते हैं आप लोग। मंत्रिपरिषद की अगर मैं बात करूं तो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को कई भागों में बांटा गया। मंत्रिपरिषद में होते हैं, पहले नंबर पर जो आते हैं मंत्रिपरिषद में होते हैं फर्स्ट केंद्रीय मंत्री आएंगे। यहाँ पर मैं ऐसे बना दूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने में, ठीक। सबसे पहले जो होंगे वो होंगे, ऐसे मैं देता हूँ फर्स्ट सेकंड करके। फर्स्ट केंद्रीय मंत्री, सेकंड नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री,
ठीक है। थर्ड नंबर पर आते हैं उप मंत्री, ठीक है। ये मंत्रियों के जो हैं ये प्रकार आसानी के लिए मंत्री परिषद को आसान करने के लिए, आसानी से काम करने के लिए मंत्रियों को हमने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री एक दूसरे से मिलकर के ये लोग सारे काम करते हैं। तो ये केंद्र स्तर की हो गई हमारी कार्यपालिका। उसी प्रकार से अगर हम राज्य स्तर पर कार्यपालिका में चले, राज्य स्तर पर, स्टेट लेवल पर, तो राज्य स्तर की कार्यपालिका में सबसे जो बड़ा कार्यपालिका का अधिकारी है वो है राज्यपाल। राज्यपाल है ये, ठीक, याद रखना आप लोगों को। राज्यपाल सबसे बड़ा कार्यपालिका है राज्य में। सेकंड नंबर पर आते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, ठीक। थर्ड नंबर हम किसको रख लेंगे यहाँ पर? मंत्री परिषद, यहाँ पर मंत्री परिषद, ठीक। आगे अगर हम बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पर तो यहीं आ जाएंगे क्या बोलते हैं, सचिव, सचिव, और फिर आते हैं कौन? नौकरशाह, नौकरशाह, ठीक। तो इस तरह से राज्य स्तर पर कार्यपालिका ये है, केंद्र स्तर पर ये कार्यपालिका है। क्या काम है हमने पीछे पढ़ा था। काम क्या है इनका? सारे जितने भी कानून बनाए जाते हैं, लॉ मेकिंग होती है, उसको इनका लागू करवाने का काम है। ये सभी लोग लागू करवाते हैं। राष्ट्रपति देते हैं राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के पास पहुंचाएंगे, फिर मंत्री परिषद के पास जाएगा, फिर मंत्री परिषद जो है सचिवों के द्वारा इस कानून को लागू करवाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम राज्य स्तर पर देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सभी लोग मिलकर के कानूनों को लागू करवाते हैं। आप लोग यहाँ पर एक क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो आप लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री भी है और विधायिका के सदस्य भी प्रधानमंत्री होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं। जब तक प्रधानमंत्री चुनाव जीत करके आने के बाद में लोकसभा के सदस्य रहते हैं तो ये बात याद रखना कि वो विधायिका के भी सदस्य होते हैं। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं तो शपथ लेने के बाद वो कार्यपालिका के रूप में भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों हिस्सों पर ये रहेंगे। मंत्रियों का भी यही है काम, ठीक है। ये सभी लोग मिलकर के ये काम करते हैं, दोनों के सदस्य होते हैं, चाहे प्रधानमंत्री विधायिका भी रहेगा, कार्यपालिका भी रहेगा, मंत्री परिषद भी ये रहते हैं, याद रखना है, ठीक। इसमें से मैं थोड़ा सा बात बता दूं आप लोगों को। मंत्रियों को और जो नौकरशाह वगैरह जो है, सचिव वगैरह हैं, नौकरशाह और मंत्री जो होते हैं वो क्या करके आते हैं? क्या करके आते हैं? ये लोग चुन करके आते हैं। ये चुनाव होते हैं, चुनाव के द्वारा आते हैं। जबकि वहाँ पर नौकरशाह और सचिव जो लोग होते हैं वो अपने पद पर क्या करके आते हैं? वो एग्जाम्स वगैरह एग्जाम दे करके आते हैं, अपनी योग्यता के आधार पर आते हैं। वो लोग अपने पूरे टेन्योर को पूरा करते हैं। वो लोग अगर उनकी उम्र 62 साल तक उनकी जॉब है तो 62 साल तक उन्हें करते रहेंगे। जबकि ये मंत्री जो लोग हैं ये हट जाते हैं, 5 साल से पहले भी हट सकते हैं, 5 साल के बाद भी हट सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा कार्यपालिका का हो गया पूरा काम। अब कार्यपालिका के बाद अगर हम न्यायपालिका पर चलते हैं थोड़ा, ठीक है। न्यायपालिका को देखते हैं कि न्यायपालिका का काम क्या है। जैसे मैंने पीछे बताया था आप लोगों को कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का मुख्य रूप से काम क्या है कि जो ये कानून बनाए और ये जो कानून जो बना करके इसे लागू किया गया और जो इसको तोड़ता है वो न्यायपालिका क्या करती है? उसको दंड देती है। अब न्यायपालिका के अगर देखें हम न्यायपालिका हमारे यहाँ, तो हमारे भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। क्या है? एकीकृत न्यायपालिका है। भारत की न्यायपालिका कैसी है? एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब होता है कि एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है हमारे यहाँ न्यायपालिका। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे जो बड़ी जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ, उसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं उसे? हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उसे। क्या बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट। हिंदी में बोलते हैं उसे हम क्या? उच्चतम न्यायालय। ये ठीक है, क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। सेकंड नंबर पर यहाँ पर आता है, उसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। भारत में अगर मैं हाई कोर्टों की बात करूं तो हाई कोर्ट भारत में कितने हैं? 25 हैं। अभी 25 हाई कोर्ट है। मतलब कि कुछ राज्यों के हाई कोर्ट जो है वो संयुक्त रूप से मिले हुए हैं। जैसे कि हरियाणा और पंजाब के अगर हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट जो है वो अभी चंडीगढ़ में है। तो हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट को मिलाकर के, दोनों राज्यों को मिलाकर के एक ही हाई कोर्ट देखता है। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ सारे 28 राज्यों को मिलाकर के 25 हाई कोर्ट हमारे यहाँ हैं। इसके बाद में आते हैं थर्ड नंबर पर, वो होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये एक दूसरे के से मिलकर काम करते हैं। सबसे पहले जो भी मुकदमे छोटे मोटे होते हैं वो यहाँ आता है, फिर इसके बाद में यहाँ जाता है। यहाँ से कोई संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ठीक है। ये हमारे यहाँ न्यायपालिका की व्यवस्था है। इस प्रकार से हमारे यहाँ न्यायपालिका है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने आज समझा कि विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना। अगर मैं बनाऊं, आप लोगों को बना करके दिखाऊं कि कैसे हमारे यहाँ, कहते हैं हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है कि हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो ट्रेंगल आकार की है। तो ट्रेंगल आकार का मतलब ये है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो एक है जो दिल्ली में है। उसी प्रकार से अगर हम
अपने हाई कोर्टों की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो हाई कोर्ट हैं वो 25 हैं, जो कि अलग अलग राज्यों की राजधानियों में है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर राज्य में, हर जिले में एक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ हमने देखा अभी सरकार के अंगों के बारे में, विधायिका के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कौन कौन इसमें कैसे कैसे शामिल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं आप लोगों को, इसमें एक महत्वपूर्ण और हिस्सा है जो महत्वपूर्ण रूप से काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पत्रकारिता या मीडिया। ठीक है, इसका मैं कह सकता हूँ लोकतंत्र के वो चौथा स्तंभ भी कहते हैं उसे हम, तो इसको हम कह सकते हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता और पत्रकारिता में देखें ये लोग क्या करते हैं, इनका काम क्या है। देखो हमारे यहाँ की जो पत्रकारिता है इसकी जो पूरी रैंकिंग अगर बात करूं तो मैं 142वें नंबर पर है, ये लोग 142वें नंबर पे है। हमारे यहाँ की मीडिया जो है वो ठीक प्रकार से मुझे लगता है ऐसे कि बातों को नहीं उठा पाती है जो बातें उठानी चाहिए उसे। जैसे कि भारत में बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कहीं पर स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में अभी प्रिंसिपल्स नहीं है, टीचर्स नहीं है। दिल्ली में आप लोगों ने देखा होगा, दिल्ली में 20,000 टीचरों की कमी है, प्रिंसिपल स्कूलों में नहीं है बहुत सारे। उन सब चीजों को ये लोग नहीं उठाते हैं। क्या उठाएंगे लोग, सुशांत सिंह के मामला उठाएंगे ये लोग, फिर ऐसा मामला उठाएंगे जहां पर कुछ लड़ाई झगड़े वाले मामले हो वो दिखाएंगे जाकर के भाग करके, जहां से उनको बहुत ज्यादा टीआरपी मिलती है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि पत्रकारिता के बारे में कि इनकी आप लोग खुद सोच सकते हैं कि इनकी क्या इमेज है भारत में। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं इनका काम क्या होता है, पत्रकारिता का मेन काम क्या होता है कि जो भी हमारी सरकारें काम करती हैं इनकी बातों को उजागर करना। अगर हमारी सरकार सही काम कर रही है तो जनता तक ये लोग पहुंचाते हैं पत्रकारिता के माध्यम से। अगर सरकार गलत काम करे तो ये लोग आवाज उठाते हैं। ठीक है, वॉइस रेज करते हैं लोग, ये इनका काम होता है। और इसके बाद में ये पत्रकारिता अगर देखें हम लोग तो इसके अलावा इन लोग के पास कुछ ज्यादा खास काम नहीं है। तो इस प्रकार से ये हमारे सारे सरकार के मिलकर के काम करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोगों ने आज देखा, हमने अभी पढ़ा क्या, सरकार के अंगों के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से ये काम करता है। ठीक, आगे आगे जब हम लेकर के आएंगे, अगली जो हमारी वीडियो आएगी तो हम अगली वीडियो जो लेकर के आएंगे वो सरकार के बारे में हम अलग अलग बात करेंगे। जैसे हम प्रधानमंत्री के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोग अगर इस तरह से अच्छे से और भी नॉलेज इकट्ठा करना है तो आप लोग हमारी वीडियो को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।